हेलो स्टूडेंट, टुडे वी लर्न अबाउट द सिंपल स्क्रू जैक। तो स्क्रू जैक एक लिफ्टिंग मशीन है जो लोड को उठाने के काम आती है। जैसे आपकी कार अगर रास्ते में चलती पंचर हो जाती है तो आप स्क्रू जैक की यूज़ करते हैं और जैक लगा के गाड़ी को ऊपर करके टायर निकाल के नया टायर लगाते हैं। तो स्क्रू जैक कैसे काम करता है, इसकी क्या एफिशिएंसी है, वो आज की लेक्चर में देखेंगे। तो ये एक बिल्कुल बेसिक सा डायग्राम मैंने बनाया है। तो आगे चलते हैं। तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। सिंपल स्क्रू जैक इज अ मशीन यूज फॉर लिफ्टिंग हैवी लोड्स बाय अप्लाइंग स्मॉल एफर्ट्स। तो जैसे आपने कार को, जहाँ जहाँ कार होगी, जहाँ हमारी जीप होगी, जो भी चीज़ रास्ते में चलती, फोर व्हीलर पंचर हो जाता तो उसको हम विद द हेल्प ऑफ स्क्रू जैक उठा लेते हैं। तो ये हाइड्रोलिक जैक नहीं है दोस्तों, ये एक सिंपल मैकेनिकल टाइप स्क्रू जैक शो किया है। तो इसमें जैक में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास एक यहाँ पर ये स्क्रू थ्रेड है जिसको हम स्पिंडल बोलते हैं। ये पूरी एक स्पिंडल बोली जाती है और ये स्पिंडल यहाँ पर एक बीच में एक नट होता है जो नट के हिसाब से ये चीज़ कभी इधर आ जाती है, अंदर चल जाती है, और ये जब हमने लिफ्ट करना होता है हम इसको घुमाते हैं तो ये लोड को उठाकर ऊपर ले जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये एक नट यहाँ पर लगा है और नट में एक स्क्रू थ्रेड घूम रहे हैं, जिसके कारण इसको जब हम घुमाते हैं तो ये पूरी की पूरी ये जो लेंथ ऑफ आर्म है इस चीज़ को रोटेट करती है और रोटेट होके ये इस नट के अंदर, जो कि यहाँ पर शो नहीं किया गया है, यहाँ पर नट होगा और नट के अंदर ये चीज़ यहाँ पर देखो, ये बाहर से कवर किया हुआ है, ये बिल्कुल डिट्टो चीज़ यहाँ के अंदर होती है। तो ये जब ऊपर उठ जाती है तो लोड, ये ऐसे घुमाते हैं तो ये ऊपर चल जाती है और लोड ऊपर चल जाता है। दूसरी तरफ रिवर्स में घुमाते हैं तो ये नीचे आ जाती है। तो ये बेस है, आपको मुझे लगता है क्लियर है। ये स्क्रू थ्रेड है। दो कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड के बीच के डिस्टेंस को पिच कहा जाता है। तो पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स ऑफ द स्पिंडल। ठीक है, तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। तो ये लेंथ ऑफ आर्म है, ये एफर्ट, यानी हम यहाँ से बंदा जोर लगाएगा और ये यूं 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 लीवर घूमेगा और ये लोड ऊपर जाएगा। तो आगे चलते हैं, इसका हम एक्सप्रेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमें मालूम है इस केस में जो डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड है, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट देखते हैं। पहले डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट। एफर्ट मतलब जो आपने जोर लगाया तो वो कितना डिस्टेंस लगाया। आप एक बार उसको घुमाएंगे तो देखो सर्कमफ्रेंस होती है 2πr, तो ये 2πl हो गया। सर समझाइए इसे। बेटा ये देखो, जब ये पूरे का पूरा यूँ घूमेगा तो ये सर्कमफ्रेंस है, तो इसका लेंथ l है, तो सर्कमफ्रेंस होती है 2πr, यानी 2πl हो गया। चलो सर ठीक है, दैट इज डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट के बाद हमने डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड लिखा। तो लोड जो जाता है वो पिच के बराबर होता है। जो पिच है वो किसके बराबर होती है, ये क्वेश्चन में आ सकता है भी पिच के बराबर, पिच किसके इक्वल है। तो वो लेंथ ऑफ स्पिंडल, जितनी लेंथ है स्पिंडल की उसको आप डिवाइड कर दीजिए। लेंथ ऑफ स्पिंडल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, आप कह सकते हैं जितने भी थ्रेड्स हैं, नंबर ऑफ थ्रेड्स, उनको माइनस कर देंगे तो आपको पिच मिल जाएगी। तो पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स। तो ठीक है सर। देन वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट। डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड है पिच, हम इसको PITCH लिख देते हैं क्योंकि ये एफर्ट लग रही है देखने में, तो पिच पूरा वर्ड लिखते हैं। अपॉन वेलोसिटी रेशियो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट डिवाइड बाय, ये मैंने गलत किया, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड होता है। तो वेलोसिटी रेशियो होगा, एफर्ट डिस्टेंस है कितना 2πl और डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड कितना आ गया पिच। तो यानी मेरी वेलोसिटी रेशियो दोबारा से लिख देते हैं। डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट आया था कितना 2πr, और आर की जगह हमने लेंथ लिया, लेंथ ऑफ आर्म को, और पिच की वैल्यू छोटा भी डाल दिया। तो व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ सिंपल मशीन। तो सिंपल मशीन की जो एफिशिएंसी होती है वो मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो होती है। मैकेनिकल एडवांटेज तो लोड बटे एफर्ट ही होता है। P इज एफर्ट नॉट पिच हेयर। वेलोसिटी रेशियो क्या है 2πl, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज पिच। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अ सिंपल स्क्रू जैक। तो बड़ी सिंपल सी ये डेरिवेशन है, इसको अच्छी तरीके से कर लीजिए। बाय फ्रेंड्स।